ध्यान का पहला उद्देश्य मन को दबाना नहीं, बल्कि मन को देखना और उसे समझना है। जब आप शांत होकर आंखें बंद करके बैठते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने भीतर चल रही विचारों की हलचल दिखाई देने लगती है। कभी कोई पुरानी घटना याद आती है, कभी भविष्य की चिंता सामने आ जाती है, कभी किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध या प्रेम का भाव उठता है, तो कभी ऐसी इच्छाएं सामने आती हैं जिन्हें हम सामान्य जीवन में स्वीकार भी नहीं करना चाहते। अक्सर हमारी आदत होती है कि हम इन विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं, मुझे यह विचार नहीं सोचना चाहिए, मेरा मन शांत क्यों नहीं हो रहा, मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन यहीं हम एक बड़ी भूल कर बैठते हैं। विचारों से लड़ना भी मन को विचारों में ही उलझाए रखना है। ध्यान का अर्थ विचारों को जबरदस्ती खत्म करना नहीं, बल्कि उनके आने जाने को बिना विरोध और बिना आसक्ति के देखना है। कल्पना कीजिए कि आप नदी के किनारे बैठे हैं और नदी में पत्ते बह रहे हैं। आप हर पत्ते को पकड़ने के लिए नदी में नहीं उतरते, बल्कि किनारे बैठकर उन्हें आते और दूर जाते हुए देखते हैं। ठीक इसी प्रकार मन में उठने वाले विचारों को भी केवल आते जाते हुए देखना है। कोई विचार आया तो उसे पकड़ना नहीं है, कोई विचार चला गया तो उसके पीछे भागना नहीं है। आपको केवल इतना जानना है कि एक विचार मेरे भीतर उठा है। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप विचार नहीं हैं, क्योंकि विचार बदलते रहते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कुछ और है। कभी मन खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी उत्साहित होता है और कभी निराश होता है, लेकिन इन सभी अवस्थाओं को जानने वाली चेतना लगातार उपस्थित रहती है। यही साक्षी भाव ध्यान की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। साक्षी बनने का अर्थ यह नहीं कि आप अपने भावनाओं से पत्थर की तरह अलग हो जाएं। इसका अर्थ है कि भावना को पूरी तरह पहचानें, लेकिन उसके बहाव में बह न जाएं। अगर क्रोध आया तो तुरंत यह मत कहिए, मैं क्रोधित हूँ, बस देखिए मेरे भीतर क्रोध की भावना उठ रही है। अगर चिंता आई तो देखिए, मन में चिंता का विचार चल रहा है। इस छोटे से अंतर में बहुत गहरा परिवर्तन छिपा है। क्योंकि जैसे ही आप कहते हैं, मैं क्रोध हूँ, आप क्रोध के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है, तब आप स्वयं को उस क्रोध का देखने वाला समझने लगते हैं। इसी तरह अगर मन बार बार अतीत में चला जाए तो उसे डांटने की जरूरत नहीं है। मन का स्वभाव ही विचार करना है। वह अपनी पुरानी स्मृतियों, अनुभवों और कल्पनाओं के आधार पर लगातार कहानियां बनाता रहता है। ध्यान में आपका काम मन को चुप कराने के लिए उसके साथ युद्ध करना नहीं, बल्कि यह समझना है कि मन कैसे काम करता है। जब आप बार बार उसे देखते हैं, तब धीरे धीरे उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। विचार आते रहते हैं, लेकिन उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहता। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, लेकिन समुद्र हर लहर को पकड़कर नहीं रखता, वैसे ही चेतना में विचार उठते हैं और फिर शांत हो जाते हैं, और यहीं से ध्यान का एक और गहरा रहस्य सामने आता है। शुरुआत में आपको लगता है कि मैं अपने मन को देख रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे जागरूकता गहरी होती है, एक दिन प्रश्न उठता है, यह देखने वाला कौन है जो विचारों को देख रहा है? क्या वह स्वयं भी एक विचार है जो मन के बदलते हुए भावों को पहचान रहा है? क्या वह भी हर क्षण बदल रहा है? यही प्रश्न साधना को केवल मन को शांत करने से आगे ले जाकर आत्मचिंतन की दिशा में ले जाता है। इसलिए ध्यान में अगली बार जब विचारों की भीड़ आए तो परेशान मत होना। यह मत सोचना कि आपका ध्यान खराब हो गया, बल्कि उसी क्षण को अवसर बनाइए। विचार आया, देख लिया। भावना आई, देख लिया। स्मृति आई, देख लिया। इच्छा उठी, देख लिया। कुछ बदलने की जल्दी मत कीजिए, केवल जागरूक रहिए।
धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि मन में हजारों विचार उठ सकते हैं, लेकिन आप उन सभी विचारों के पीछे भागने के लिए मजबूर नहीं हैं। आसमान बादलों को रोकता नहीं, फिर भी बादल आसमान को बदल नहीं सकते। उसी तरह आपके भीतर विचारों के बादल आते जाते रह सकते हैं, लेकिन आपकी जागरूकता उनसे कहीं अधिक विशाल हो सकती है। ध्यान का सार यही है, लेकिन यहीं से साधना के मार्ग पर एक बहुत सूक्ष्म जाल शुरू हो सकता है, जिसे पहचानना आसान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से ध्यान करने लगता है, तो कभी कभी उसे भीतर गहरी शांति, हल्कापन, आनंद, शरीर में ऊर्जा का अनुभव, प्रकाश जैसी अनुभूति या असाधारण एकाग्रता महसूस हो सकती है। ये अनुभव अपने आप में आकर्षक हो सकते हैं, इसलिए साधक के भीतर स्वाभाविक रूप से इच्छा पैदा हो सकती है कि आज फिर वही अनुभव हो जाए। यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि जिस ध्यान का उद्देश्य हमें इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त करना था, वही ध्यान धीरे धीरे एक नई इच्छा का साधन बन सकता है। साधक ध्यान में बैठता तो है आत्म जागरूकता के लिए, लेकिन भीतर से वह किसी खास अनुभव की प्रतीक्षा करने लगता है। फिर एक दिन अगर ध्यान में शांति महसूस नहीं होती, मन बेचैन रहता है या कोई विशेष अनुभूति नहीं होती, तो साधक निराश हो जाता है। वह सोचने लगता है, कल तो मुझे बहुत आनंद मिला था, आज ऐसा क्यों नहीं हुआ। अगले दिन वह उसी अनुभव को दोबारा पाने के लिए और अधिक प्रयास करता है। लेकिन जितना वह उस अनुभव को पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ही मन बेचैन होने लगता है, क्योंकि शांति को पकड़ने की कोशिश अपने आप में अशांति पैदा कर देती है। जैसे कोई व्यक्ति मुट्ठी में पानी को कसकर पकड़ना चाहे तो पानी और तेजी से निकल जाता है, वैसे ही ध्यान में मिलने वाली सूक्ष्म शांति और आनंद को पकड़ने की इच्छा भी उस अनुभव को बाधित कर सकती है। यह जाल इसलिए खतरनाक है क्योंकि बाहर से देखने पर व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक दिखाई देता है। वह ध्यान करता है, साधना करता है, मौन रहता है और अपने अनुभवों की चर्चा करता है, लेकिन भीतर कहीं एक नई पहचान बन सकती है। मैं साधक हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मुझे विशेष अनुभव होते हैं। यही पहचान धीरे धीरे आध्यात्मिक अहंकार का रूप ले सकती है। पहले व्यक्ति धन, प्रतिष्ठा और वस्तुओं पर गर्व करता था, अब उसे अपने ध्यान, ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों पर गर्व होने लगता है। वस्तु बदल गई, लेकिन मैं की पकड़ अभी भी बनी हुई है। कभी कभी साधक किसी प्रकाश, ध्वनि, कंपन या ऊर्जा की अनुभूति को ही अंतिम सत्य मान बैठता है। वह सोचता है कि जो अनुभव उसे ध्यान में हुआ है, वही आत्मज्ञान की अंतिम अवस्था है। लेकिन अनुभव चाहे कितना भी अद्भुत क्यों न हो, वह फिर भी अनुभव है। जो आज आया है, वह कल बदल भी सकता है। जो अवस्था आती जाती है, उसे अंतिम सत्य मान लेना साधना में एक और आसक्ति पैदा कर सकता है। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग में केवल यह देखना महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे क्या अनुभव हो रहा है, बल्कि यह भी देखना जरूरी है कि क्या मैं उस अनुभव से चिपक रहा हूँ। सच्ची साधना में अनुभव आए तो उसका विरोध मत करो और चला जाए तो उसके पीछे मत भागो। शांति मिली उसे देखो, अशांति मिली उसे भी देखो, आनंद आया उसे महसूस करो, दुख आया उसे भी समझो, प्रकाश दिखाई दिया उसे भी केवल एक घटना की तरह देखो। किसी अनुभव को पकड़ने या किसी अनुभव को भगाने की कोशिश मत करो, क्योंकि ध्यान का उद्देश्य विशेष अनुभव इकट्ठा करना नहीं, बल्कि अनुभवों के प्रति अपनी आसक्ति को समझना है। यही कारण है कि कभी कभी ध्यान में बेचैनी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि जब कोई सुंदर अनुभव नहीं मिलता, तब आपके भीतर छिपी हुई अपेक्षा सामने आती है। आपको पता चलता है कि आप वास्तव में ध्यान नहीं कर रहे थे, बल्कि ध्यान से कुछ प्राप्त करना चाहते थे। और जब यह बात स्पष्ट दिखाई देने लगती है, तब साधना और गहरी हो सकती है।
क्योंकि अब आप अनुभव के पीछे भागने के बजाय अपने भीतर की उस इच्छा को देख रहे हैं जो अनुभव को पकड़ना चाहती है। ध्यान का असली सौंदर्य तब सामने आता है जब आप यह समझने लगते हैं कि शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त करके हमेशा के लिए अपने पास रखा जा सके। ध्यान में कोई अनुभव आया या नहीं आया, इससे आपकी जागरूकता का मूल्य तय नहीं होता। आज मन शांत है या अशांत, दोनों को देखने वाला साक्षी मौजूद है। इसलिए साधक को अनुभवों का संग्रह करता नहीं बल्कि उनका साक्षी बनना चाहिए, और शायद यही इस पूरे रहस्य की सबसे गहरी बात है। आध्यात्मिक अनुभव भी संसार की वस्तुओं की तरह भोग की वस्तु बन सकते हैं। फर्क केवल इतना है कि पहले मन बाहरी सुख के पीछे भागता था और अब वह भीतर मिलने वाले सुख के पीछे भाग रहा है। मुक्ति तब शुरू होती है जब साधक दोनों को देख पाता है और समझता है, मुझे किसी अनुभव को पकड़ना नहीं है। मुझे केवल उस चेतना को पहचानना है जिसमें सभी अनुभव आते और चले जाते हैं। कई बार व्यक्ति ध्यान और साधना के बाद अपने भीतर एक बहुत सूक्ष्म और खतरनाक अहंकार को जन्म दे सकता है। पहले उसे अपनी धन दौलत, पद, सुंदरता, ज्ञान या सामाजिक प्रतिष्ठा पर गर्व होता था, लेकिन अब वही अहंकार एक नए रूप में सामने आता है। मैं बहुत आध्यात्मिक हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा जागरूक हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, इसलिए मैं सामान्य लोगों से अलग हूँ। देखने में यह बात आध्यात्मिक लग सकती है, लेकिन इसके भीतर छिपा हुआ भाव वही पुराना मैं हो सकता है। केवल इतना बदल गया है कि पहले अहंकार संसार की उपलब्धियों पर आधारित था और अब वह साधना की उपलब्धियों पर आधारित हो गया है। व्यक्ति ने बाहरी पहचान को छोड़कर एक नई आध्यात्मिक पहचान पकड़ ली। यही साधक को बहुत सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि सच्ची साधना व्यक्ति को दूसरों से बड़ा महसूस कराने के बजाय अधिक विनम्र, अधिक करुणामय और अधिक समझदार बनाती है। अगर ध्यान करने के बाद आपको लगता है कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं, तो यह सवाल पूछना जरूरी है कि वास्तव में आपके भीतर क्या बदल रहा है। क्या आपका क्रोध कम हो रहा है? क्या आपकी प्रतिक्रियाएं पहले से शांत हो रही हैं? क्या आप दूसरों की गलतियों को समझने लगे हैं? क्या आपके भीतर क्षमा और करुणा बढ़ रही है? या इसके विपरीत आप छोटी छोटी बातों पर अधिक चिढ़ने लगे हैं, दूसरों को नीचा समझने लगे हैं और अपने विचारों को ही अंतिम सत्य मानने लगे हैं? क्योंकि ध्यान में आंखें बंद करके बैठना आसान है, लेकिन अपने अहंकार को पहचानना बहुत कठिन है। मन बहुत चालाक है। वह आध्यात्मिकता का उपयोग करके भी स्वयं को मजबूत कर सकता है। पहले वह कहता था, मेरे पास सबसे ज्यादा धन है, फिर कह सकता है, मेरे पास सबसे ज्यादा ज्ञान है, और साधना के बाद वही मन कह सकता है, मुझसे ज्यादा जागरूक कोई नहीं है। शब्द बदल गए, लेकिन केंद्र में अभी भी वही मैं मौजूद है। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे बड़ी परीक्षा बाहरी संसार से नहीं बल्कि स्वयं की सूक्ष्म धारणाओं से होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रतिदिन ध्यान करता है और कुछ समय बाद उसे लगता है कि वह बहुत शांत और जागरूक हो गया है। अब यदि घर का कोई व्यक्ति उससे असहमति व्यक्त करता है तो वह तुरंत क्रोधित हो जाता है और मन में सोचता है, इन लोगों को आध्यात्मिकता की कोई समझ ही नहीं है। ध्यान के बावजूद अगर भीतर क्रोध, श्रेष्ठता और दूसरों के प्रति तिरस्कार बढ़ रहा है, तो यह देखने की जरूरत है कि साधना का उपयोग आत्मज्ञान के लिए हो रहा है या अहंकार को सजाने के लिए। सच्ची जागरूकता का अर्थ यह नहीं कि आपको हर बात पर चुप रहना है, बल्कि इसका अर्थ है कि प्रतिक्रिया देने से पहले आप अपने भीतर उठ रही प्रतिक्रिया को पहचान सकें। साधना का एक सुंदर परिणाम यह होता है कि व्यक्ति अपने दोषों को देखने से डरता नहीं। वह यह स्वीकार कर पाता है कि मेरे भीतर अभी भी क्रोध है, मेरे भीतर अभी भी इच्छा है, मेरे भीतर अभी भी अहंकार है। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि जागरूकता की शुरुआत है।
लेकिन यदि व्यक्ति अपने दोषों को देखने के बजाय अपनी आध्यात्मिक छवि को बचाने लगे तो वह स्वयं से दूर होता चला जाता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं दूसरे यह न जान लें कि उसके भीतर भी वही संघर्ष चल रहा है। तब साधना सत्य की खोज न रहकर एक छवि बनाए रखने का माध्यम बन जाती है। इसलिए ध्यान के बाद अपने अनुभवों से ज्यादा अपने व्यवहार को देखिए। क्या आप पहले से अधिक धैर्यवान हुए हैं? क्या किसी की गलती पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समझने की क्षमता बढ़ी है? क्या आपको हर समय खुद को सही साबित करने की जरूरत कम हुई है? क्या दूसरों की सफलता देखकर भीतर ईर्ष्या कम होती है? क्या अपमान मिलने पर भी आप अपने भीतर उठने वाले भाव को देख पाते हैं? अगर इन क्षेत्रों में धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई दे रहा है तो साधना का प्रभाव जीवन में उतर रहा है। और अगर इसके विपरीत आपको लगता है कि ध्यान करने के बाद आप खुद को दूसरों से ऊंचा समझने लगे हैं, छोटी बातों पर क्रोधित होने लगे हैं, दूसरों के विश्वास और विचारों से घृणा करने लगे हैं, तो रुककर स्वयं को देखना जरूरी है। इसका अर्थ यह नहीं कि ध्यान गलत है, बल्कि इसका अर्थ यह हो सकता है कि ध्यान के साथ जुड़ी हुई आपकी कोई पहचान अहंकार का नया आधार बन रही है। याद रखिए, सच्ची आध्यात्मिकता आपको विशेष बनने के लिए नहीं, बल्कि मैं विशेष हूँ इस भावना से मुक्त होने के लिए ले जाती है। जब साधना गहरी होती है तो व्यक्ति दूसरों को छोटा नहीं समझता, बल्कि वह समझता है कि हर मनुष्य अपने संघर्षों, इच्छाओं और परिस्थितियों से गुजर रहा है। तब भीतर कठोरता के स्थान पर करुणा आने लगती है, प्रतिक्रिया के स्थान पर समझ आने लगती है और श्रेष्ठता के स्थान पर विनम्रता जन्म लेने लगती है। इसलिए हर साधक को समय समय पर स्वयं से एक कठोर लेकिन सच्चा सवाल पूछना चाहिए, मेरी साधना ने मेरे भीतर से क्या कम किया और क्या बढ़ाया? अगर अहंकार कम हुआ, करुणा बढ़ी, क्रोध कम हुआ, क्षमा बढ़ी और दूसरों को समझने की क्षमता बढ़ी, तो साधना सही दिशा में जा रही है। लेकिन अगर केवल यह भावना बढ़ रही है कि मैं दूसरों से ज्यादा आध्यात्मिक हूँ, तो संभव है कि अहंकार खत्म नहीं हुआ है, उसने बस ध्यान का वस्त्र पहन लिया है। भारतीय दर्शन में ध्यान का गहरा उद्देश्य केवल आंखें बंद करके बैठना, सांसों को देखना या कुछ समय के लिए मन को शांत कर लेना नहीं है। ये सब ध्यान की प्रारंभिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन ध्यान की अंतिम दिशा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की ओर मानी जाती है। सामान्य जीवन में हमारी पहचान लगातार बाहरी चीजों से जुड़ी रहती है। हम अपने शरीर को मैं कहते हैं, अपने विचारों को मैं मानते हैं, अपनी भावनाओं को मैं समझते हैं और अपनी सामाजिक पहचान नाम, पद, संबंधों तथा उपलब्धियों से स्वयं को परिभाषित करते हैं। लेकिन ध्यान धीरे धीरे हमें यह देखने का अवसर देता है कि जिसे हम मैं कहते हैं वह वास्तव में क्या है। जब आप शांत होकर बैठते हैं और अपने विचारों को देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है, विचार दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आप केवल विचार नहीं हो सकते। भावना बदल रही है, इसलिए आप केवल भावना भी नहीं हो सकते। शरीर समय के साथ बदल रहा है, लेकिन शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों को जानने वाली जागरूकता लगातार मौजूद रहती है। इसी प्रकार कभी मन प्रसन्न होता है, कभी दुखी, कभी उत्साहित और कभी निराश, लेकिन इन सभी अवस्थाओं को देखने वाला एक साक्षी भाव बना रहता है। ध्यान इसी अंतर को धीरे धीरे स्पष्ट करता है, जो देखा जा रहा है और जो देख रहा है, उनके बीच का अंतर। शुरुआत में साधक किसी वस्तु पर ध्यान करता है, श्वास पर, मंत्र पर, किसी रूप पर या किसी विचार पर। लेकिन जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, प्रश्न बदलने लगता है। पहले प्रश्न होता है, मैं क्या देख रहा हूँ? फिर प्रश्न उठता है, मैं कैसे देख रहा हूँ? और अंततः साधना हमें इस प्रश्न के सामने खड़ा कर सकती है, देखने वाला कौन है? यही प्रश्न ध्यान को केवल एक मानसिक अभ्यास से आगे ले जाकर आत्मचिंतन की दिशा में ले जाता है।
यह साधक किसी नई वस्तु को प्राप्त करने के बजाय उस चेतना को समझने की कोशिश करता है जिसके कारण देखने, सुनने, सोचने और अनुभव करने की क्षमता संभव हो रही है। इसे एक सरल उदाहरण से समझिए। आप किसी कमरे में बैठे हैं और सामने एक दीपक जल रहा है। आपकी आंखें दीपक को देख रही हैं, लेकिन आंखों को देखने की जानकारी मन तक पहुंचती है। मन उस दृश्य को पहचानता है और बुद्धि उसका अर्थ समझती है। अब प्रश्न उठता है, इन सब के होने का ज्ञान किसे है? आंखें देखती हैं, मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, लेकिन इन सब गतिविधियों की उपस्थिति को जानने वाली चेतना कौन है? ध्यान इसी खोज को भीतर की ओर मोड़ता है। तब बाहरी वस्तुओं से ध्यान हटकर उस जागरूकता की ओर जाने लगता है जिसमें सभी अनुभव प्रकट होते हैं। इस अवस्था में ध्यान का अर्थ किसी विशेष अनुभव को पैदा करना नहीं रह जाता। आपको प्रकाश दिखाई दे या न दिखाई दे, मन शांत हो या विचारों से भरा हो, शरीर हल्का महसूस हो या भारी, आप इन सभी अनुभवों को समान जागरूकता से देखना सीखते हैं। क्योंकि यदि आप किसी एक अनुभव को पकड़ लेते हैं और कहते हैं यही मेरा अंतिम सत्य है, तो फिर एक नई आसक्ति पैदा हो सकती है। साक्षी भाव हमें यह समझने में सहायता करता है कि अनुभव बदलते रहते हैं, लेकिन अनुभवों को जानने वाली जागरूकता का प्रश्न उनसे अलग है। यही कारण है कि भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में आत्मचिंतन और ध्यान को केवल तनाव कम करने की तकनीक के रूप में नहीं देखा गया। ध्यान का एक गहरा आयाम यह भी है कि व्यक्ति अपनी बनाई हुई पहचान की परतों को देखना शुरू करे। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इन सभी धारणाओं को देखने की क्षमता पैदा हो। जब व्यक्ति इन धारणाओं को देखता है, तब धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि उसकी पहचान कितनी चीजों से बनी हुई है और इनमें से कितनी चीजें वास्तव में स्थायी हैं। इस भीतर की यात्रा का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ यह भी नहीं कि व्यक्ति अपने परिवार, काम या जिम्मेदारियों को छोड़ दे, बल्कि इसका अर्थ है कि वह इन सब के बीच रहते हुए अपने भीतर की गतिविधियों को अधिक स्पष्टता से देख सके। क्रोध आए तो वह क्रोध को पहचान सके, लोभ आए तो उसे देख सके, भय आए तो उसके पीछे छिपी सोच को समझ सके और अहंकार उठे तो उसे भी पकड़ सके। जागरूकता बढ़ने पर व्यक्ति प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं को देखने लगता है। यही परिवर्तन साधना को जीवन से जोड़ता है और शायद ध्यान का सबसे सुंदर रहस्य यही है कि जिस सत्य को हम बाहर खोजते रहते हैं, उसकी खोज धीरे धीरे भीतर मुड़ जाती है। हम शांति को वस्तुओं में खोजते हैं, संतुष्टि को संबंधों में खोजते हैं, पहचान को उपलब्धियों में खोजते हैं और पूर्णता को भविष्य में खोजते हैं। लेकिन ध्यान हमें कुछ समय के लिए रुककर यह देखने का अवसर देता है कि खोजने वाला स्वयं किस अवस्था में है। जो मन शांति खोज रहा है, उसे कौन देख रहा है? जो सत्य की तलाश कर रहा है, उस तलाश को जान कौन रहा है? जब यह प्रश्न भीतर गहराता है, तब ध्यान केवल बैठने की क्रिया नहीं रह जाता। वह स्वयं को देखने की यात्रा बन जाता है। मन से साक्षी तक, विचार से जागरूकता तक और बाहरी पहचान से अपने वास्तविक स्वरूप की खोज तक। यही वह मोड़ है जहां ध्यान का उद्देश्य किसी विशेष अनुभव को प्राप्त करना नहीं, बल्कि यह समझना बन जाता है कि मैं वास्तव में कौन हूं। और सबसे बड़ा रहस्य शायद यही है, ध्यान में आपको कुछ बनना नहीं है। आपको किसी विशेष अवस्था को हासिल करने की जल्दी नहीं है। नहीं, आपको यह साबित करना है कि आप कितने आध्यात्मिक, कितने शांत या कितने जागरूक हो चुके हैं। ध्यान कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है जिसमें आज से बेहतर अनुभव कल प्राप्त करना हो।
अगर आप ध्यान में बैठकर यह सोचते रहेंगे कि मुझे आज बहुत गहरी शांति मिलनी चाहिए, मुझे प्रकाश दिखाई देना चाहिए, मेरा मन बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए या मुझे कोई विशेष आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए, तो आपका ध्यान धीरे धीरे अनुभव की तलाश बन जाएगा। और जहां पाने की इच्छा है, वहां मन पहले से ही भविष्य की ओर भाग रहा है। ध्यान में आपको अपने मन को जबरदस्ती शांत करने की भी आवश्यकता नहीं है। मन में विचार आ रहे हैं तो आने दीजिए। कोई पुरानी याद सामने आती है तो उसे देखिए। भविष्य की चिंता उठती है तो उसे भी देखिए। कोई इच्छा, डर, क्रोध, दुख या खुशी भीतर दिखाई देती है तो उसे तुरंत दबाने या बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस स्वयं से इतना कहिए, यह भी मेरे अनुभव का एक हिस्सा है, मैं इसे देख रहा हूँ। जिस क्षण आप किसी अनुभव को बिना उससे लड़ाई किए देखना शुरू करते हैं, उसी क्षण उसके साथ आपकी उलझन थोड़ी ढीली होने लगती है। मान लीजिए ध्यान करते समय आपका मन बार बार भटक रहा है। सामान्यतः हम परेशान होकर कहते हैं, मेरा मन बहुत खराब है, मैं ध्यान नहीं कर सकता। लेकिन साक्षी भाव से देखने पर यही स्थिति ध्यान का अवसर बन जाती है। आपने देखा कि मन भटक रहा है, बस यही जागरूकता महत्वपूर्ण है। फिर मन वापस आया तो उसे वापस आने दीजिए। दोबारा भटका तो फिर देखिए। हर बार मन का भटकना असफलता नहीं है, हर बार यह पहचान लेना कि मन भटक गया है, जागरूकता का क्षण है। इसी प्रकार ध्यान में कभी बहुत शांति मिले और कभी बिल्कुल अशांति हो, तो दोनों को समान रूप से देखना सीखना होगा। अगर शांति मिली और आपने कहा, यही अवस्था मुझे हमेशा चाहिए, तो आसक्ति पैदा हो गई। अगर अशांति मिली और आपने कहा, आज ध्यान बेकार हो गया, तो विरोध पैदा हो गया। ध्यान इन दोनों के बीच एक तीसरा रास्ता दिखाता है, न पकड़ना, न धकेलना, केवल देखना। जो आया है वह जाएगा भी। विचार आएंगे और चले जाएंगे, भावनाएं उठेंगी और शांत होंगी, शरीर की संवेदनाएं बदलेंगी और अनुभव भी बदलते रहेंगे। यही कारण है कि ध्यान में कुछ करना धीरे धीरे देखना बन जाता है। शुरुआत में हम तकनीक का सहारा लेते हैं, सांस देखते हैं, मंत्र दोहराते हैं, किसी बिंदु पर ध्यान लगाते हैं। ये साधन मन को एकाग्र करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन गहराई में जाकर साधक यह समझने लगता है कि असली बात किसी विशेष अनुभव को पैदा करना नहीं, बल्कि जो पहले से मौजूद है उसे स्पष्ट रूप से देखना है। आपको अपने भीतर कोई नया व्यक्तित्व बनाने की जरूरत नहीं है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको केवल अपने भीतर उठने वाली हर चीज के प्रति जागरूक होना है, और जब आप लगातार देखने लगते हैं, तब एक बहुत गहरा परिवर्तन होने लगता है। पहले विचार आते ही आप उनके साथ बह जाते थे। अब विचार आता है और आप उसे पहचान लेते हैं। पहले क्रोध आता था और आप तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। अब क्रोध उठता है और आप उसके उठने को देख लेते हैं। पहले भय आपको पूरी तरह घेर लेता था। अब भय के बीच भी आपको पता रहता है कि मेरे भीतर भय की भावना मौजूद है। यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि इसी अंतर में प्रतिक्रिया और जागरूकता के बीच की जगह पैदा होती है। फिर धीरे धीरे आपको यह भी समझ आने लगता है कि ध्यान का अर्थ मन को खाली करना नहीं, बल्कि मन के साथ अपनी अंधी पहचान को ढीला करना है। विचार रह सकते हैं, लेकिन आप हर विचार पर विश्वास करने के लिए बाध्य नहीं हैं। भावनाएं रह सकती हैं, लेकिन आपको हर भावना के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। इच्छाएं रह सकती हैं, लेकिन हर इच्छा को पूरा करना जरूरी नहीं है। यही जागरूकता धीरे धीरे भीतर स्वतंत्रता का अनुभव पैदा करती है। इसलिए अगली बार ध्यान में बैठें तो अपने ऊपर कोई दबाव मत डालिए। यह लक्ष्य लेकर मत बैठिए कि आज आपको कोई दिव्य अनुभव प्राप्त करना ही है।
बस सहज होकर बैठिए और अपने भीतर की दुनिया को देखिए। श्वास को देखिए, विचारों को देखिए, भावनाओं को देखिए, शरीर को देखिए और यहाँ तक कि अपनी बेचैनी को भी देखिए। किसी चीज को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए और किसी चीज को जबरदस्ती हटाने की कोशिश भी मत कीजिए, क्योंकि अंतः ध्यान में आपको किसी और जैसा नहीं बनना है। आपको केवल यह देखना है कि आप अभी क्या हैं। और जब देखने की प्रक्रिया इतनी गहरी हो जाती है कि देखने वाला अपने ही मन, विचारों और पहचान को स्पष्ट रूप से देख पाता है, तब साधना धीरे धीरे किसी उपलब्धि की दौड़ नहीं रहती। वह स्वयं को पहचानने की यात्रा बन जाती है। ध्यान में मंजिल पाने की जल्दी मत कीजिए। कभी कभी सबसे गहरी साधना वही होती है जिसमें आप कुछ पाने की कोशिश छोड़कर बस जागरूक होकर बैठे रहते हैं। क्योंकि जिस क्षण आप अनुभव के पीछे भागना छोड़ देते हैं, उसी क्षण आपको यह देखने का अवसर मिलता है कि अनुभवों के पीछे वास्तव में मौजूद क्या है। एक समय ऐसा भी आता है जब साधक ध्यान की तकनीक, सांस, मंत्र और विचारों से आगे बढ़कर एक बहुत गहरा प्रश्न पूछता है, ध्यान कौन कर रहा है? शुरुआत में यह प्रश्न बहुत साधारण लगता है, लेकिन यदि इसे केवल शब्दों की तरह नहीं बल्कि भीतर से खोजने की भावना के साथ देखा जाए, तो यह प्रश्न साधना की दिशा ही बदल सकता है। हम कहते हैं, मैं ध्यान कर रहा हूं, लेकिन यह मैं कौन है? क्या यह शरीर है? शरीर तो लगातार बदल रहा है। क्या यह मन है? मन तो हर क्षण नए विचार और भावनाएं पैदा कर रहा है। क्या यह विचार है? विचार तो आते जाते रहते हैं। फिर वह कौन है जो कहता है, मैं सोच रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं? यहीं से साधना का एक बहुत सूक्ष्म और गहरा चरण शुरू हो सकता है। सामान्यतः हम अपने मन को देखते हैं, लेकिन इस प्रश्न के साथ पहली बार देखने वाले की ओर भी ध्यान मुड़ता है। अब साधक केवल यह नहीं देखता कि मन में क्या चल रहा है, बल्कि वह यह जानने की कोशिश करता है कि उस पूरे अनुभव को जान कौन रहा है। विचार सामने हैं, भावनाएं सामने हैं, शरीर की संवेदनाएं सामने हैं, लेकिन इन सबको पहचानने वाली जागरूकता क्या है? यह प्रश्न किसी बौद्धिक उत्तर की मांग नहीं करता। इसे केवल सोचकर हल नहीं किया जा सकता। इसे अपने प्रत्यक्ष अनुभव में देखना पड़ता है। मान लीजिए ध्यान में एक विचार आया, मुझे कल यह काम करना है। आप उस विचार को देख लेते हैं। फिर दूसरा विचार आया, मेरा ध्यान ठीक से नहीं हो रहा। आप उसे भी देख लेते हैं। फिर कोई भावना उठी, शांति, बेचैनी या खुशी, उसे भी आप पहचान लेते हैं। अब स्वयं से पूछिए, इन सभी विचारों और भावनाओं को कौन जान रहा है? ध्यान धीरे धीरे विचार की वस्तु से हटकर उस जागरूकता की ओर मुड़ने लगता है जिसमें विचार दिखाई दे रहे हैं। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि अपने अनुभव को देखने का एक तरीका है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि इसका अर्थ यह नहीं कि साधक को तुरंत कोई रहस्यमय या अलौकिक अनुभव प्राप्त हो जाएगा। आत्मजागरूकता की यात्रा बहुत साधारण क्षणों से भी शुरू हो सकती है। आप क्रोधित हुए और उसी क्षण पहचान लिया कि मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। आप किसी बात से आहत हुए और आपने अपने मन की प्रतिक्रिया को देख लिया। आप किसी इच्छा के पीछे भागने लगे और अचानक आपको पता चल गया कि मन किसी चीज को पकड़ना चाहता है। यही जागरूकता धीरे धीरे आपको अपने मानसिक पैटर्न और अपनी पहचान को समझने में सहायता करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस मैं को हम जीवन भर बिना जांचे स्वीकार करते आए हैं, वही ध्यान में जांच का विषय बन सकता है। हम कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी इच्छाएं, लेकिन जब हम कहते हैं मेरा मन, तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि मेरा कहने वाला कौन है? यदि मन आपका है, तो क्या आप केवल मन हैं? यदि विचार आपके हैं,
तो क्या आप केवल विचार हैं? यह प्रश्न व्यक्ति को अपने बारे में बनी हुई धारणाओं को अधिक गहराई से देखने के लिए प्रेरित कर सकता है। यही वह बिंदु है जहां ध्यान केवल मन को शांत करने की तकनीक नहीं रह जाता, बल्कि आत्मजागरूकता का द्वार बन सकता है। अब उद्देश्य केवल यह नहीं रह जाता कि विचार कम हो जाएं या कुछ देर के लिए शांति मिल जाए। उद्देश्य यह समझना हो जाता है कि विचारों, भावनाओं और अनुभवों के साथ हमारी पहचान कैसे बनती है और हम उन्हें मैं तथा मेरा क्यों मान लेते हैं। जैसे जैसे यह समझ गहरी होती है, व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली प्रतिक्रियाओं को पहले की तरह तुरंत सत्य नहीं मानता। धीरे धीरे एक अंतर दिखाई देने लगता है। मेरे भीतर विचार है और मैं विचार हूँ, इन दोनों बातों में बहुत अंतर है। इसी तरह मेरे भीतर क्रोध है और मैं क्रोध हूँ, एक बात नहीं है। जब यह अंतर अनुभव में स्पष्ट होने लगता है, तब व्यक्ति अपने मन का गुलाम बने रहने के बजाय उसे देखने की क्षमता विकसित करता है। यही देखने की क्षमता आत्मजागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, और शायद इस प्रश्न की सबसे गहरी शक्ति यही है कि यह आपको किसी बाहरी उत्तर की ओर नहीं भेजता। यह आपको बार बार अपने भीतर देखने के लिए वापस लाता है। मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर किसी किताब से याद कर लेना और बात है, लेकिन इस प्रश्न को अपने जीवन, विचारों और अनुभवों में लगातार देखना बिल्कुल अलग बात है। जब साधक अपने अनुभव में यह देखना शुरू करता है कि शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और पहचानें भी बदलती रहती हैं, तब वह अपने भीतर उस जागरूकता के प्रश्न को अधिक गंभीरता से देख सकता है जो इन सब परिवर्तनों को जान रही है। इसलिए ध्यान कौन कर रहा है केवल एक दार्शनिक प्रश्न नहीं है। यह साधक को स्वयं की ओर लौटाने वाला प्रश्न बन सकता है। शुरुआत में आप ध्यान कर रहे होते हैं, फिर आप ध्यान में अपने मन को देखने लगते हैं और एक गहरे स्तर पर आप यह देखने लगते हैं कि ध्यान करने वाला मैं स्वयं किस चीज से बना हुआ है। यहीं से ध्यान एक अभ्यास से आगे बढ़कर आत्मजागरूकता की यात्रा बन सकता है, जहां खोज किसी नई वस्तु को पाने की नहीं, बल्कि स्वयं को अधिक स्पष्ट रूप से देखने की होती है। इसलिए ध्यान से डरने की जरूरत नहीं है। ध्यान अपने आप में कोई जाल नहीं, बल्कि अपने मन, विचारों और व्यवहार को समझने का एक गहरा माध्यम हो सकता है। लेकिन ध्यान को लेकर बनी गलत धारणाओं और उससे जुड़ी आसक्तियों से सावधान रहना जरूरी है। कई बार व्यक्ति ध्यान शुरू करते ही यह मान लेता है कि अब उसे तुरंत शांति मिलनी चाहिए, उसके सभी विचार बंद हो जाने चाहिए या उसे कोई विशेष आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए। जब ऐसा नहीं होता, तो वह स्वयं को असफल समझने लगता है। दूसरी ओर, यदि उसे कोई असाधारण अनुभव मिल जाता है, तो वह उसी अनुभव को बार बार पाने की इच्छा करने लगता है। इस प्रकार ध्यान, जो हमें इच्छाओं और आसक्तियों को समझने में सहायता कर सकता था, स्वयं एक नई इच्छा का केंद्र बन सकता है। सबसे सूक्ष्म जाल अहंकार का है। साधक कुछ समय ध्यान करने के बाद अपने भीतर परिवर्तन महसूस करता है, और यह अच्छी बात भी हो सकती है। लेकिन यदि उसी के साथ यह भावना आने लगे कि मैं दूसरों से अधिक जागरूक हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, मुझे सत्य का ज्ञान हो गया है, तो साधना का उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है। क्योंकि अहंकार को समाप्त करने की जगह उसे एक नया रूप मिल जाता है। पहले व्यक्ति अपने धन, पद या सफलता पर गर्व करता था, अब वही व्यक्ति अपनी साधना, ज्ञान या ध्यान के अनुभव पर गर्व करने लगता है। नाम बदल गया, पहचान बदल गई, लेकिन मैं की पकड़ बनी रह सकती है। इसी तरह ध्यान में मिलने वाली शांति, आनंद, प्रकाश, ऊर्जा या किसी विशेष अनुभूति की लालसा भी एक प्रकार की आसक्ति बन सकती है। साधक सोच सकता है, कल ध्यान में मुझे बहुत शांति मिली थी, आज क्यों नहीं मिली। फिर वह उस अनुभव को दोबारा पाने के लिए बेचैन होने लगता है।
लेकिन ध्यान का उद्देश्य किसी अनुभव को पकड़कर रखना नहीं है। अनुभव आते हैं और चले जाते हैं। आज मन शांत हो सकता है, कल अशांत हो सकता है। आज भीतर आनंद महसूस हो सकता है, कल उदासी भी आ सकती है। सच्ची जागरूकता दोनों को देखने की क्षमता है। यदि हम केवल सुखद अनुभवों को स्वीकार करते हैं और कठिन अनुभवों से भागते हैं, तो हमारी साधना अभी भी पसंद और नापसंद के चक्र में फंसी हुई है। एक और महत्वपूर्ण बात है आध्यात्मिक श्रेष्ठता का भाव। जब व्यक्ति कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, शास्त्र पढ़ता है या नियमित ध्यान करता है, तो उसके भीतर यह भावना पैदा हो सकती है कि वह उन लोगों से बेहतर है जो ऐसा नहीं करते। लेकिन यदि साधना के कारण दूसरों के प्रति करुणा कम और तिरस्कार अधिक हो रहा है, तो हमें स्वयं से ईमानदारी से प्रश्न करना चाहिए। सच्ची जागरूकता व्यक्ति को दूसरों की कमियां देखने से पहले अपने मन की कमियों को देखने की क्षमता देती है। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने संस्कारों, परिस्थितियों, इच्छाओं और संघर्षों से जूझ रहा है। इसलिए ध्यान के प्रभाव को केवल इस आधार पर मत मापिए कि ध्यान करते समय आपको कैसा अनुभव हुआ। यह भी देखिए कि ध्यान के बाद आपका जीवन कैसा हो रहा है। क्या आपका क्रोध थोड़ा कम हुआ? क्या आप पहले से अधिक धैर्यवान हुए? क्या छोटी छोटी बातों पर आपकी प्रतिक्रिया कम हुई? क्या आप दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं? क्या आप अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं? क्या अपमान मिलने पर भी अपने भीतर उठने वाली प्रतिक्रिया को देख सकते हैं? अगर इन चीजों में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, तो साधना का प्रभाव केवल ध्यान के कमरे तक सीमित नहीं है, बल्कि आपके जीवन में उतर रहा है। याद रखिए, ध्यान का उद्देश्य आपको दुनिया से अलग दिखाना नहीं है। उसका उद्देश्य आपको अपने भीतर अधिक स्पष्ट बनाना है। ध्यान के बाद अगर व्यक्ति अधिक विनम्र, शांत, करुणामय और जागरूक बनता है, तो यह साधना की सुंदर दिशा हो सकती है। लेकिन यदि वह अधिक कठोर, क्रोधी, अहंकारी और दूसरों को नीचा समझने वाला बन रहा है, तो उसे रुककर अपनी साधना को देखने की जरूरत है। इसका अर्थ यह नहीं कि ध्यान गलत है, बल्कि संभव है कि ध्यान के साथ जुड़ी हुई कोई मानसिक पहचान या अपेक्षा स्वयं एक जाल बन गई हो। इसलिए ध्यान करते समय किसी उपलब्धि का दावा करने की आवश्यकता नहीं है। न यह सोचिए कि मैं बहुत आगे पहुंच गया हूं, न यह कि मुझे कुछ विशेष अनुभव प्राप्त होना ही चाहिए। बस ईमानदारी से अपने मन को देखिए। जहां अहंकार दिखाई दे, उसे भी देखिए। जहां इच्छा दिखाई दे, उसे भी देखिए। जहां भय है, उसे भी देखिए। जहां शांति है, उसे भी देखिए। किसी अनुभव को अपना पुरस्कार और किसी अनुभव को अपनी असफलता मत बनाइए, क्योंकि अंततः ध्यान जाल नहीं है, लेकिन ध्यान के नाम पर बना हुआ अहंकार, अनुभवों की लालसा और आध्यात्मिक श्रेष्ठता का भाव जरूर जाल बन सकता है। और इस जाल से बचने का सबसे सरल रास्ता है साक्षी भाव। स्वयं को दूसरों से बड़ा साबित करने के बजाय स्वयं को ईमानदारी से देखना। किसी अनुभव को पकड़ने के बजाय उसे आने जाने देना। और सबसे महत्वपूर्ण यह याद रखना कि साधना का उद्देश्य मैं कितना आध्यात्मिक बन गया हूँ यह साबित करना नहीं, बल्कि मैं अपने बारे में किन भ्रमों को पकड़े हुए हूँ यह देखना है। जब यह समझ धीरे धीरे गहरी होती है, तब ध्यान किसी प्रदर्शन का विषय नहीं रहता। वह भीतर की शांति, स्पष्टता और आत्मजागरूकता की यात्रा बन जाता है। तब साधक अनुभवों का संग्रह करता नहीं रहता, बल्कि अपने अनुभवों का साक्षी बनना सीखता है। और शायद यही वह बिंदु है जहां ध्यान हमें किसी नई पहचान में बांधने के बजाय धीरे धीरे उन सभी पहचानों को देखने और उनसे स्वतंत्र होने की दिशा दिखाता है। सच्चा ध्यान आपको दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया के बीच रहते हुए स्वयं को पहचानना सिखाता है।
आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति अपने परिवार, काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों को छोड़कर किसी एकांत स्थान पर चला जाए। यदि मन के भीतर क्रोध, भय, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार और इच्छाओं का तूफान चल रहा है, तो केवल स्थान बदल देने से भीतर की अशांति समाप्त नहीं हो जाती। आप पहाड़ों पर चले जाएं या किसी शांत कमरे में बैठ जाएं, आपका मन आपके साथ ही रहेगा। इसलिए ध्यान का वास्तविक उद्देश्य परिस्थितियों से भागना नहीं, बल्कि परिस्थितियों के बीच अपने मन को समझना है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ध्यान करते समय बहुत शांत रहता है, लेकिन जैसे ही घर में कोई उसकी बात नहीं मानता, वह तुरंत क्रोधित हो जाता है। अगर कोई उसकी आलोचना कर दे तो उसका मन बेचैन हो जाता है। कोई उससे आगे निकल जाए तो भीतर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ऐसे में केवल ध्यान के दौरान मिलने वाली शांति को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। असली परीक्षा तब होती है जब जीवन आपके सामने ऐसी परिस्थिति रखता है जिसे आप अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित नहीं कर सकते। वहीं पता चलता है कि आपकी जागरूकता कितनी गहरी हुई है। ध्यान आपको यह देखने की क्षमता देता है कि किसी परिस्थिति के बाद आपके भीतर क्या हो रहा है। किसी ने कुछ कहा, मन में तुरंत प्रतिक्रिया उठी। पहले शायद आप बिना सोचे जवाब दे देते थे, लेकिन अब एक क्षण के लिए रुककर देख सकते हैं, मेरे भीतर क्रोध उठ रहा है। यही छोटा सा अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप क्रोध के गुलाम होकर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे देख सकते हैं। हो सकता है आप फिर भी जवाब दें, लेकिन जवाब और प्रतिक्रिया में अंतर होगा। प्रतिक्रिया अक्सर अचेतन होती है, जबकि जागरूक उत्तर में देखने और समझने की थोड़ी जगह होती है। इसी तरह इच्छाओं को भी देखना सीखना ध्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इच्छा होना गलत नहीं है। मनुष्य के भीतर इच्छाएं स्वाभाविक रूप से उठती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम हर इच्छा को अपनी पहचान बना लेते हैं और सोचते हैं, मुझे यह चाहिए तभी मैं खुश रहूंगा। ध्यान हमें इच्छा को दबाना नहीं सिखाता, बल्कि यह देखने में मदद करता है कि इच्छा कैसे उठती है, मन उसे कैसे बड़ा बनाता है और फिर हम उसके पीछे कैसे भागने लगते हैं। जब आप इच्छा को केवल इच्छा की तरह देख पाते हैं, तो उसके साथ आपकी मजबूरी थोड़ी कम हो सकती है। अहंकार के साथ भी यही बात है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि अहंकार एक दिन अचानक गायब हो जाएगा, बल्कि धीरे धीरे आप यह पहचानने लगते हैं कि अहंकार कब सक्रिय हो रहा है। कोई आपकी प्रशंसा करता है तो भीतर खुशी और श्रेष्ठता की भावना उठती है। कोई आपकी आलोचना करता है तो भीतर चोट लगती है। कोई आपको सम्मान नहीं देता तो मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है। इन क्षणों में स्वयं को देखने की क्षमता ही साधना को वास्तविक जीवन से जोड़ती है, क्योंकि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने तक सीमित नहीं रहता। वह आपके व्यवहार, रिश्तों और निर्णयों में दिखाई देने लगता है। सच्चा ध्यान आपको यह भी सिखाता है कि शांति का अर्थ समस्याओं का खत्म हो जाना नहीं है। जीवन में कठिन परिस्थितियां आती रहेंगी, रिश्तों में मतभेद होंगे, काम में दबाव होगा, लोग आपकी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करेंगे और कभी-कभी परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर होंगी। ध्यान आपको ऐसी दुनिया देने का वादा नहीं करता जहां कोई समस्या नहीं होगी, बल्कि वह आपके भीतर ऐसी जागरूकता विकसित करने की दिशा दिखा सकता है जिसमें समस्या के बीच भी आप अपने मन की स्थिति को देख सकें। यही कारण है कि ध्यान का प्रभाव केवल ध्यान के समय नहीं, बल्कि ध्यान के बाद के व्यवहार में दिखाई देना चाहिए। यदि ध्यान करने के बाद व्यक्ति थोड़ा अधिक धैर्यवान हो गया, अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगा, दूसरों की बात सुनने लगा, क्रोध आने पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे देखने लगा और अपनी इच्छाओं को समझने लगा, तो साधना जीवन में उतर रही है।
लेकिन अगर ध्यान के बाद वह केवल अपने आध्यात्मिक अनुभवों पर गर्व करने लगे और दूसरों को तुच्छ समझने लगे, तो उसे फिर से अपने भीतर देखना चाहिए। एक सुंदर बात समझिए, ध्यान आपको संसार छोड़ने के लिए नहीं, संसार को एक नए ढंग से देखने के लिए तैयार करता है। वही परिवार रहता है, वही काम रहता है, वही लोग रहते हैं, वही परिस्थितियां रहती हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे बदल सकता है। पहले जहां केवल प्रतिक्रिया थी, वहां जागरूकता आ सकती है। जहां केवल इच्छा थी, वहां समझ आ सकती है। जहां केवल अहंकार था, वहां विनम्रता जन्म ले सकती है। इसलिए यदि आप सच में ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो केवल शांत कमरे में अपने मन को मत देखिए। अपने वास्तविक जीवन को ही अपनी साधना बना लीजिए। कोई आपको गुस्सा दिलाए तो उस क्षण अपने भीतर देखिए। कोई आपकी प्रशंसा करे तो अपने अहंकार को देखिए। कोई आपकी इच्छा के विरुद्ध जाए तो अपनी बेचैनी को देखिए। कोई दुखद परिस्थिति आए तो अपने भीतर उठने वाले भय को देखिए। हर परिस्थिति आपको अपने मन को समझने का एक अवसर दे सकती है, और शायद यही सच्चे ध्यान की पहचान है। आप संसार से दूर होकर शांत नहीं होते, बल्कि संसार के बीच रहते हुए अपने भीतर की अशांति को पहचानना सीखते हैं। आप भागते नहीं, जागते हैं। आप इच्छाओं से युद्ध नहीं करते, उन्हें समझते हैं। आप अहंकार को दबाते नहीं, उसे पहचानते हैं। और धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगता है कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होंगी, लेकिन उनके प्रति आपकी जागरूकता और प्रतिक्रिया के बीच एक जगह जरूर बनाई जा सकती है। यही जगह ध्यान की शक्ति है। दुनिया वही रहती है, लेकिन उसे देखने वाला मन बदलने लगता है। और जब देखने का तरीका बदलता है, तो धीरे धीरे जीवन का अनुभव भी बदलने लगता है। इसलिए सच्चा ध्यान संसार से भागने का रास्ता नहीं, बल्कि संसार के बीच जागरूक होकर जीने की कला है।